जय माता दी। मैं हूँ हेमा भारती और आप देख रहे हैं मेरे चैनल माँ हेमा चैनल। दोस्तों, आप मेरा वीडियो का ज़रूर इंतज़ार कर रहे होंगे। तो मैं किसी कारणवश कल वीडियो नहीं बना पाई थी, आप तक नहीं पहुंचा पाई थी, तो इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। और जैसा कि आप जानते हैं कि मैं 7 संकल्पों के बारे बता रही हूँ जो स्वर्ग के दरवाज़ा कहलाते हैं या स्वर्ग का दरवाज़ा खुलता है। तो आज उसमें से ही मैं एक संकल्प लाई हूँ, 5वां संकल्प, शांति, परम शांति। तो आप सोचेंगे कि ये शांति क्या है, या जैसे ही आप शांति का नाम सुनेंगे तो आपके अंदर एक ऐसा माहौल आपको महसूस होगा जिसमें कि कोई शोरगुल ना हो। शांत का मतलब यही समझते हैं ना कि कोई आवाज़ ना हो, कोई शोरगुल ना हो, कहीं से कुछ भी सुनाई ना दे, तो हमको शांत का अनुभव होता है, शांति है। लेकिन क्या यही शांति है? असल मन में क्या शोरगुल नहीं है, आप बिल्कुल अकेले हैं, कोई आवाज़ नहीं है, तो क्या आप शांति महसूस कर रहे हैं? क्या आप शांत हैं? जी नहीं, इसे हम शांत नहीं कहेंगे। जैसे कि अगर आपको इच्छा है, आपकी इच्छा है कि मैं शांति मुझे चाहिए, इसके लिए आप क्या करते हैं? मंदिर में जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, यज्ञ करते हैं, तीर्थ स्थल में जाते हैं कि आपको शांति चाहिए, मुझे शांति चाहिए। तो चलो शांति ढूंढने के लिए हम ये सब करने लगते हैं, जब तप करते हैं, तपस्या करते हैं। अगर आप शांति चाहते हैं तो आप मान लीजिए कि आप तीर्थ स्थल में गए हैं, तीर्थ स्थल गए कि चलो वहाँ जा कर के मुझे बहुत शांति मिलेगी। आप तीर्थ स्थल मंदिर जाते हैं, जब वहाँ पहुँचते हैं तो देखते हैं क्या कि वहाँ पर बहुत शोरगुल है। होता है ना, मंदिर में कीर्तन, भजन, ढोलक, मंदिरा सब बजते हैं। तो जब आप मंदिर पहुँचे तो इसी तरह से कीर्तन, भजन, ढोल, मंदिरा सब बज रहे थे, है ना। लोग वहाँ पर नृत्य कर रहे थे, ढोल बजा रहे थे, गा रहे थे, बहुत शोरगुल था। तो अब आप बताइए कि आपको वहाँ शांति मिलेगी? शोरगुल, आप तो शांति के लिए गए हैं और वहाँ पर तो शोरगुल है, तब क्या आपको शांति मिलेगी? जी हाँ, आपको शांति मिलेगी, क्योंकि आप गए हैं अपनी इच्छा पूरा करने कि हमको यहाँ शांति मिलेगी। तो आपको शांति मिल जाएगी, लेकिन वो क्षण भर की शांति मिलेगी। आपको लगेगा कि नहीं, मैं तीर्थ यात्रा में आ गई, पूजा पाठ कर ली, अब मेरा मन जो है शांत हो गया, मुझे इस देवी देवता के दर्शन हो गए। लेकिन फिर जब आप वहाँ से वापस जाते हैं तो आप फिर अपने आप को अशांत महसूस करते हैं। आपको लगता है कि नहीं, वहाँ पर मुझे शांति नहीं मिली। तो बहुत सा चीज़ ऐसा होता है कि आप बेचैन रहते हैं, शांति आपको नहीं मिलती है। देखिए, हमेशा मनुष्य जात क्या है कि हमेशा कुछ न कुछ इच्छाएं रखता है, और जब इच्छाएं होती हैं तो शांति नहीं होती है। किसी को विवाह करने की इच्छा है तो उसको विवाह नहीं हो रही है तो वो अशांत, उसका मन है, अरे मेरी बेटी की शादी नहीं हो रही, मेरे बच्चे की शादी नहीं हो रही है, तो वो उसी में बेचैन है। अगर किसी की शादी हो गई तो किसी को संतान का इच्छा पूरा नहीं हुआ है, संतान नहीं है, तो वो बेचैन है। किसी के बच्चे हैं तो वो पढ़ाई लिखाई अच्छे से नहीं कर रहे, उसके लिए वो बेचैन है, उसको शांति नहीं है, अरे ये बच्चा थोड़ा कर लेता ना, ये पढ़ाई करके निकल जाता ना, तब मुझे शांति मिलती। तो हर कोई बस इसी ये में रहता है कि ये काम हो जाता फिर मुझे शांति होती। जब बच्चा पढ़ लिख गया तो नौकरी की चिंता, अरे ये कहीं पर कुछ नौकरी कर लेता, कुछ पैसा कमा लेता, तब मुझे शांति मिलेगी, है ना। जब नौकरी भी हो गई, पैसा भी आ गया, बच्चे भी हो गए, विवाह भी हो गए, जीवन साथी भी बहुत अच्छा मिल गया, सब कुछ आपको परिपूर्ण हो गया, बहुत पैसा है, बहुत अच्छे बच्चे हैं, जीवन साथी बहुत ही अच्छे हैं, धन है, दौलत है, घर है, द्वार, सब कुछ पा लिया आपने, है ना, सब कुछ पा लिया। बोले नहीं, अब तो मुझे सब कुछ मिल गया है, तो क्या आपको शांति मिल गई? मिली शांति? नहीं मिली। सब कुछ पा लिया, अच्छे दोस्त हैं आपके पास, सब कुछ है, लेकिन फिर भी क्या आपको शांति है? नहीं है। तो फिर भी हमको शांति नहीं मिलती है, फिर भी मेरा मन बेचैन है। तो क्यों बेचैन है?
क्योंकि हम जिंदगी को हमेशा अपने लिए जिए, हम अपने इंद्रियों को सुखी करने के लिए जिए, हमारी इंद्रियां जो चाही हम उसे प्राप्त करने में लगे रहे। इंद्रियां जो चाहती हैं बस हम उसे ही पाना चाहते हैं और हम उसमें ही परम शांति का अनुभव करना चाहते हैं कि अब मेरी इच्छा पूर्ण हो गई, मुझे ये चाहिए था ये मिल गया, वो चाहिए था वो मिल गया, अब मुझे शांति मिल जाएगी। लेकिन फिर भी मेरा मन बेचैन होता है, रहता है, नहीं शांति मिलती है, हम कहीं ना कहीं परेशानियों से घिरे रहते हैं। आज के दौर में कौन कौन है सुकून की ज़िंदगी जी रहा? कोई नहीं, हर कोई बेचैन है, हर कोई परेशान है। अगर किसी से आप मैं किसी से अगर आप किसी से पूछ लीजिए कि आप कैसे हैं, बस आप एक एक ही प्रश्न कीजिए किसी भी व्यक्ति से, आप कैसे हैं। देखिए वो ऐसे तो जल्दबाजी में बस वो इतना ही बोल देगा हाँ ठीक हो, लेकिन आप जब उसके सामने अच्छे से बैठे पूरा वक्त दे करके और उसके बगल में बैठ करके और बहुत अपनापन दिखा के उससे पूछें कि बहन भाई आप कैसे हो, तो देखिएगा वो इंसान रो पड़ेगा और फूट फूट कर रोएगा और बहुत रोएगा और बोलेगा बहन भाई मैं तो बहुत दुखी हूँ, मुझे शांति नहीं है, भगवान ने मुझे सब कुछ दिया है लेकिन मुझे शांति नहीं है, मैं बहुत दुखी हूँ, मैं कभी भी मुझे चैन नहीं आता है, मैं बहुत बेचैन हूँ, मुझे परेशानियाँ हैं, बने दुखों का पहाड़ है, मतलब वो दुख से पूरा घिरा हुआ है और वो इतना रोएगा इतना रोएगा। तो देखिए कहाँ है शांति। हर कोई, मैंने बहुत लोगों को देखा है, चाहे उसकी इच्छा पूरी हुई हो या ना हुई हो, कि कोई अपने जीवन साथी से परेशान है, कोई बच्चों से परेशान है, कि कोई बच्चे का घर नहीं बस रहा उससे परेशान है, लेकिन किसी को सब कुछ है, सब हो गया, लेकिन फिर भी वो बेचैन है। अगर उसके पास भी मैंने बैठ कर के देखा है, उससे भी पूछा है कि बहन भाई आप को तो सब कुछ मिल गया है, क्या आप सुकून की ज़िंदगी जी रहे हैं? अब तो आप बहुत मज़े में होंगे, आप तो शांति से जी रहे हैं। तो वो भी फूट फूट करके रोने लगते हैं और बोलते हैं कि नहीं बहन, नहीं माता, मैं तो बहुत दुखी हूँ, मुझे बेचैनी है, शांति नहीं है, मैं बहुत परेशान रहती हूँ, है ना। तो वो भी बेचैन है। तो इसका क्या कारण है, वो क्यों बेचैन है? जब सारी इच्छाएं पूर्ण हो गई, हर कुछ है, सारा चीज़ है, फिर हम क्यों बेचैन होते हैं? आइए इसका ही हल जानते हैं। तो देखिए हम अपने लिए जी रहे थे, हम अपना सुख खोज रहे थे, हम अपने आप को सुखी कर रहे थे, मेरे बच्चे, मेरे पति, मेरा घर, मेरा धन दौलत, इसे ही बटोरने में हम लगे थे। हम दूसरे के लिए तो कभी जिए ही नहीं। जब अपने आप को टटोलिएगा, देखिएगा, तब आपको समझ में आएगा कि मुझे शांति क्यों नहीं है, क्योंकि सारी ज़िंदगी तो मैंने सिर्फ अपने लिए जिया है, मैंने दूसरे के लिए तो जिया ही नहीं, दूसरे के लिए तो कुछ किया ही नहीं। अगर किया भी तो दिखावा के लिए किया, मैं बड़ा बनने के लिए किया, निस्वार्थ भाव से नहीं किया, मैंने उसे खुश करने के लिए नहीं किया। अगर मैंने कुछ किया भी दूसरे के लिए तो अपनी खुशी के लिए किया, अपने बड़कपन के लिए किया, उसकी खुशी के लिए नहीं किया, उसे सुख की प्राप्ति हुई वो उसके लिए नहीं किया, मैंने उसको ध्यान में रखते हुए दूसरे के लिए कुछ नहीं किया। तो मन कहाँ से शांत होगा? मन इसलिए बेचैन है, मन में शांति नहीं है। तो अब शांति कैसे आप प्राप्त करेंगे? अब इसमें आपको अपने आप को, वही वही बात है, हर जगह बस यही बात है, हम जिंदगी को जी रहे हैं पर हमारे अंदर जो जीव है उसे हम नहीं पहचान रहे। तो हमारे अंदर एक जो जीव है, सूक्ष्म जीव है, उसे पहचानिए, अपने अंदर झांकिए, अपने अंदर देखिए, वो जो आत्मा है, परम आत्मा है, उसे पहचानिए, परमात्मा को पहचानिए। और जब परमात्मा के लिए आप जिएगा, जब परमात्मा के लिए जीने लगिएगा, परमात्मा को सुखी करने में जब आपको आनंद का अनुभव होगा, तब समझ जाइए आपको परम शांति की प्राप्ति हो जाएगी। तो देखिए जब आप सत्य को जान गए, जब आपका मन पवित्र हो गया, जब आप रूहानी प्रेम करने लगे, तब आपको सुख का अनुभूति हुआ। और जब आपको सुख मिलता है तो आप शांत हो जाते हैं, आपका मन शांत हो जाता है, आप शांति को प्राप्त कर लेते हैं, आप परम शांति को प्राप्त कर लेते हैं और तब आप परमात्मा को प्राप्त कर लेते हैं। तो यही है शांति।
देखिए आप सोचेंगे कि मैं ये पानी से भरा ग्लास क्यों लेकर आई हूँ। तो इसके इसके ज़रिए मैं आपको ये समझाना चाह रही थी कि देखिए ये ग्लास जो है, पानी पानी इसमें है, और ये पानी कैसा है, बिल्कुल शांत है। आप देख रहे हैं ना, बिल्कुल शांत है, कहीं भी हलचल नहीं है, कोई हलचल नहीं हो रहा है। ये पानी जो है बिल्कुल शांत है, आप देख लीजिए, कोई हलचल है, कोई हलचल नहीं है। लेकिन मात्र इसमें जैसे ही बाह्य कुछ भी होगा, इसको जब बाहर से कुछ भी जब इसमें इसमें प्रेशर पड़ेगा, दबाव पड़ेगा, तो इसमें तरंगे उठने लगेगी, ये हिलने लगेगा, ये अशांत हो जाएगा। देखिए मैं आपको करके दिखाती हूँ। देखिए देखिए, जब बाहरी दबाव पड़ा तो कैसे ये हिलने लगा, ये अशांत हो गया। इतना ही नहीं, सिर्फ इसमें आप फूंक भी मार देंगे तो ये हिलने लगेगा, या आप इसमें एक छोटा सा कंकड़ ही डाल दीजिए तो देखिए हलचल हो जाएगा। तो इस तरह से जैसे ही बाहरी चीज़ें, आप इच्छाएं आपके अंदर अंतरात्मा को जब झकझोरती है तो आपका मन अशांत हो जाता है। जब तक आपकी इच्छाएं पूरी नहीं होती हैं, आपका मन अशांत होता है। इच्छाएं, आप अपने जीवन की इच्छाएं समाप्त कर दें। देखिए आप अपनी सारी सुख सुविधा को भूल जाएं, आप किसी तरह की कोई इच्छा ना रखें। देखिए आपका मन शांत हो जाएगा, आपको शांति प्राप्त हो जाएगी। आप दूसरे के लिए जिए, दूसरे का सुख के लिए जिए, तो देखिए आपका मन, जब आप एक खुशी दूसरे को देंगे ना, तो देखिए आपको दिन भर खुश मिलेगी, दिन भर खुशी मिलेगी। आप दूसरे को खुश करके तो देखिए आपको कितना शांति मिलती है, कितना सुकून मिलेगा। तो कभी दूसरे के लिए जी कर देखिए, बड़ा ही आनंद उसमें है। तो चलिए आज मैं आपको अब आप शांति के बारे समझ गए होंगे कि शांति क्या है। आज मैं आपको शांति के बारे बता दी हूँ। तो अगला वीडियो में अगला संकल्प के साथ आऊँगी और आपसे मिलूँगी। तो तब तक के लिए मुझे आज्ञा दें। उम्मीद है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिए होंगे और बेल आइकन प्रेस कर दिए होंगे। अगर आप हमारे वीडियो में नए जुड़े हैं तो आप ज़रूर ये कर दीजिए, और मेरे वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। और अगर आप माता रानी के भक्त हैं तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में जय माता रानी, जय माता दी लिखना नहीं भूलेंगे। और उम्मीद है कि आप सभी माता रानी के भक्त हैं, लेकिन अभी तक मेरे वीडियो में कमेंट बॉक्स में जय माता दी किसी ने नहीं लिखा है। तो आप ऐसा ना करें। आप माता रानी के भक्त हैं या नहीं हैं, ये आप देख लीजिए। तो चलिए मैं अगले वीडियो में मिलती हूँ। जय माता दी।